हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड से अर्थवर्क, जिसे हम मिट्टी की खुदाई भी बोलते हैं, कैसे निकालते हैं। मेनली मिट्टी की खुदाई या ब्रिक वर्क निकालने के दो मेथड होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड सबसे पॉपुलर मेथड है और क्रिटिकल सिचुएशन में लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड से ही सही रिज़ल्ट मिलते हैं और इजीली मिलते हैं। तो देखेंगे इसकी सहायता से हम कैसे अर्थवर्क निकालते हैं। तो ये आप एक प्लान देख पा रहे होंगे, जिसकी डायमेंशन है 10 मीटर बाई 4 मीटर। तो इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड से इसका अर्थवर्क अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। और हमें दिया क्या हुआ है, नींव की चौड़ाई दी हुई है 80 सेंटीमीटर और नींव की गहराई दी हुई है 90 सेंटीमीटर। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड में सबसे पहले तो हमें सेंटर टू सेंटर लेंथ पता होनी चाहिए, जिसका भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालूं लंबी वालों की, ये लंबी दीवार है 2 और ये छोटी दीवार है 4। तो लंबी दीवार की सेंटर टू सेंटर लेंथ की क्या हो जाएगी, आउटर टू आउटर है 10 मीटर और ये जो दीवार की मोटाई है जो प्लान में दे रखी है ये 23 सेंटीमीटर दे रखी है, या इसको 230 mm भी बोल सकते हैं। तो अगर सेंटर टू सेंटर निकालेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक की बात होगी, तो इधर का 115 mm घट जाएगा और इधर का 115 mm घट जाएगा 10 मीटर में से, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगी। वही मैंने किया है 10 माइनस 0.115 प्लस 0.115, मतलब मीटर में कर दिया इसको। तो ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आ गई 9.77 मीटर। इसी तरह छोटी दीवारों की सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल ली, 4 माइनस, मतलब ये आउटर टू आउटर 4 है, तो ये सेंटर टू सेंटर यहाँ तक हो जाएगी। ये 115 लेस होगा और ये 115 लेस होगा, तो वही मैंने लेस कर दिया। तो उसके बाद क्या बची, 3.77 मीटर ये बच गई। अब होता क्या है, क्योंकि हमें नींव की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर दी हुई है, या इसको 0.8 मीटर भी बोल सकते हैं। मतलब अगर देखें तो ये नीचे इस तरह से नींव होगी, इसके ये नींव होगी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हो जा रही होगी और यहाँ भी नीचे इस तरह से होगी और ये इस तरह से होगी, ठीक है। तो क्या होगा, लंबी दीवार कुल कितनी है, 1 2 नंबर इनटू लेंथ कितनी हो जाएगी उनकी 9.77, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ है, प्लस मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, इधर से इधर तक की, तो ये तो हो गई 9.77 प्लस 400 इधर जुड़ेगी, ये क्योंकि नींव बाहर तक जाएगी ना, 400 इधर ऐड होगी और 400 mm इधर ऐड होगी, तो 800 mm मतलब 0.800 मीटर हो जाएगा, इसमें ऐड हो गई। तो अब ये लेंथ बन गई 9.77 प्लस 0.800। चौड़ाई थी हमारी 0.800, गहराई थी 0.900, तो 2 इंटू 10.57 हो गया, इंटू 800 इंटू 0.900 इक्वल टू 15.22 मीटर क्यूब हो गया इसका टोटल एक्सकेवेशन लॉन्ग वाल का। अब शॉर्ट वाल की बात करेंगे। शॉर्ट वाल नंबर ऑफ वाल कितनी है, 1 2 3 4 हो गई। 3.77 सेंटर टू सेंटर लेंथ थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ थी वो थी 3.77। अब जब एक्सकेवेशन की बात करेंगे तो इतना तो ऑलरेडी खुद चुका है, क्योंकि लॉन्ग वाल में इतना कवर हो चुका है, इधर इतना कवर हो चुका, मतलब 400 इधर पहले ऑलरेडी खुद गया, 400 इधर ऑलरेडी खुद गया। तो पहले में जुड़ रही थी, दूसरे में घटेगी। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल में हमेशा ऐसा होगा, एक में जुड़ेगी एक में घटेगी। तो उसमें जुड़ गई 800 लेंथ, इसमें घटेगी क्योंकि ये ऑलरेडी खुद चुका है ये पार्ट, तो ये 800 घट गई, 0.800 3.77 में से लेस हो जाएगा, इंटू चौड़ाई ये और गहराई ये, तो 4 इंटू 2.97 इसमें से लेस हो गया 0.800 इंटू 0.900,
इसको कैलकुलेट किया 8.55 मीटर क्यूब आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 23.77 मीटर क्यूब ये हमारा अर्थवर्क आ गया। तो इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड से अर्थवर्क निकालते हैं। एक में जुड़ता है इसलिए क्योंकि जब हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता थी, क्योंकि नीचे फाउंडेशन चौड़ी होती है तो इधर को 400 बढ़ेगी, इधर को 400 बढ़ेगी, क्योंकि नींव की चौड़ाई हमारी 800 mm है, तो इसलिए इसमें ऐड हुआ था। दूसरे में घटा क्यों? क्योंकि जब दूसरे की बात कर रहे थे तो ये तो ऑलरेडी इधर खुद गया, ये वाला पार्ट तो खुद चुका है और ये वाला पार्ट खुद चुका है। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ यहाँ से ही तो थी, तो इतना पार्ट तो ऑलरेडी खुद गया। तो इसमें से ये 400 घटा, ये 400 घटा, 0.800 लेस कर दिया। तो उसके बाद ये चौड़ाई हो गई, ये गहराई हो गई, इसको कैलकुलेट कर दिया तो ये अर्थवर्क आ गया। तो इस तरह से लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड से अर्थवर्क भी, ब्रिक वर्क भी इसी तरह से निकालते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।